हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करें। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक को देखेंगे जो स्टॉक कल हम लोग को पैसा बना कर देगा, जो स्टॉक कल जैकपॉट बन सकता है, वो स्टॉक का भी एनालिसिस को हम लोग देखेंगे। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे, कल है वेडनेसडे, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है। तो कैसे ट्रेड करेंगे भी कि नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि प्रीवियस डे बताए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, तो आज वैसे ही वर्क किया। पहला तो फर्स्ट हाफ साइडवे रहा, सेकंड हाफ मूवमेंट मिला लेकिन प्रीमियम डीके के साथ। मूवमेंट मिला लेकिन प्रीमियम डीके के साथ। ऑल ओवर देखा जाए तो हम लोग आज भी मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाए, स्टॉक में ही बनाए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाए हैं। एंड डिक्सन जो होल्ड करके चले थे वो जैकपॉट बना है, आज गैप अप खुला 3-4%। डिक्सन मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर कल के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे कल। देखिए कल हम क्या बोले थे, कल एंड आज सुबह, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। आज अर्ली मॉर्निंग हम अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे कि बैंक निफ्टी को 44,250 47,250 से लेकर 47,500 के बीच ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट यहां ओपन हुआ, उसके बाद पूरा साइडवे एक हैमर बना। ये हैमर पे हम सिर्फ ट्रेड किए थे, सिर्फ हम, ना प्रीमियम ग्रुप में दिए थे ना ही फ्री ग्रुप में यहाँ पे बैंक निफ्टी कॉल, क्योंकि यहाँ पे रिस्क था। ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे रिस्क था, तो यहाँ पे सिर्फ हम ट्रेड किए थे। ठीक है, अब कैसे क्या ट्रेड किए समझिएगा आप लोग। इस हैमर पे हम एंट्री किए, देख रहे ना, ये हैमर कहां पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 44,250 का बहुत सपोर्ट, जहां बार बार रिवर्स होता है। जैसे ही हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हमको मिला था 44,200 का ऑप्शन यानी कॉल, 200 की प्रीमियम मिला जो कि 300 का हाई लगाया, यहां तक गया 300 का हाई लगाया। तो यहां पे सिर्फ हम ट्रेड किए थे और ग्रुप में नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी 44,200 को तोड़ा, 44,250 का लेवल के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ। मेरा टारगेट था 47,000, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट साइकोलॉजिकल नंबर था, वहां तक बैंक निफ्टी को आना ही आना था, और बैंक निफ्टी यहां तक आया। तो हम लोग फिर 44,200 का पुट में ट्रेड किए, जहां पे हम लोग को 60-70 पॉइंट आराम से कैच हुआ। साथ ही साथ फिर निफ्टी का जीरो टू हीरो पकड़े, 10 रुपया वाला 45 रुपया का हाई लगाया, फिर निफ्टी का जीरो टू हीरो 21,200 का पुट, बहुत अच्छा पैसा बना। ठीक है, तो अब कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा। अब बैंक निफ्टी में 47,000 हमारे लिए क्या है, 47,000 बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, रॉड नंबर, तो क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, इस सपोर्ट को अब एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट मेरा प्रीवियस ड्रॉ किया हुआ है 47,000 का। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा, 47,000 के नीचे ये सपोर्ट नीचे। ठीक है, जैसे ही कल बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे क्लोज करता है, 47,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किए हैं, वो सपोर्ट मुझे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट होगा 46,500, ये वाला सपोर्ट तक आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर 47,000 को ब्रेक करेगा, 47,000 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी 46,500 आ जाएगा। 500 पॉइंट का डाउनफॉल आप लोग को देखने को मिलेगा कल मार्केट में। लेकिन कब, ये 500 पॉइंट का डाउनफॉल कब आएगा, जब बैंक निफ्टी 47,000 यानी ये ला सपोर्ट को तोड़कर नीचे रेड कैंडल सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी 46,500 आएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होगा, गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद इसको तोड़ेगा 47,000, कुछ देर फ्लैट ओपन के बाद रुकेगा, पर रुकते 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 फिर 47,000 को तोड़ेगा, तो मूवमेंट आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो कल सब लोग बैंक निफ्टी को इस सपोर्ट के नीचे ध्यान दीजिएगा। 47,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 46,500। ठीक है, 500 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे साइड बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, 47,000 के नीचे सस्टेन करेगा तब। ठीक है, ऊपर कब जाएंगे, अब यहां पे समझिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी यहां पे हैमर बनाता है, हैमर की बात कर रहे हैं, बुलिश हैमर बनाता है, कहां पे हैमर, 47,000 के पास। 47,000 क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, नहीं टूटेगा, रेड कैंडल नहीं सस्टेन करेगा और हैमर बना देगा। ठीक है, रेड कैंडल नहीं सस्टेन करेगा और हैमर बना देगा, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। हैमर का हाई पे ट्रेड, जैसे ही हैमर क्लोज हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस,
फर्स्ट टारगेट आपका होगा ऊपर साइड के लिए 47,250 जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला, ये ब्रेक करेगा तो सेकंड टारगेट होगा ये वाला 47,500। क्लियर? तो कल बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे हैमर बनता है तो ऊपर के लिए, अगर हैमर बनता है 47,000 का लेवल के पास, 47,000 के पास अगर बैंक निफ्टी कल हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आप लोग रखिएगा 47,250 का ऊपर साइड के लिए, सेकेंड टारगेट रखिएगा 47,500 का, सेकेंड टारगेट 47,500 का, यानी ये रेजिस्टेंस तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी 47,000 का साइकोलॉजिकल नंबर के पास हैमर बनाता है, हैमर के ऊपर ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर बनेगा तो फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस, सेकंड टारगेट ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा। और कल है एक्सपायरी डे, कल एक्सपायरी डे, तो जीरो टू हीरो भी बन सकता है। जीरो टू हीरो तब बनेगा जब बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, इसके ऊपर 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब बैंक निफ्टी आपका 48,000 जाएगा, 48,000। ठीक है, तब बैंक निफ्टी 48,000 जाएगा। तो जीरो टू हीरो कब बनेगा? जब बैंक निफ्टी 47,500 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, कैंडल का बॉडी 47,500 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तब बैंक निफ्टी 48,000 जाएगा। 500 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा ऊपर के लिए, वो होगा जीरो टू हीरो। ठीक है, जब तक 47,500 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक जीरो टू हीरो कल बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी 46 इसको भी तोड़ देता है नीचे साइड, 46,500, 46,500 को तोड़ेगा तब बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो आपको नीचे साइड के लिए मिलेगा। आपका टारगेट रहेगा फिर आपका 46,000, 46,000। तो 500 पॉइंट का रैली आपको बैंक निफ्टी में नीचे ही मिलेगा, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी 46,500 यहां टूटेगा, ये सपोर्ट टूटेगा तो 46,500 का टारगेट रखेंगे, और जब 46,500 को तोड़ेगा बैंक निफ्टी तो जीरो टू हीरो मिलेगा 46,000 का। तो 46,500 टूटेगा तब नीचे साइड जीरो टू हीरो बनेगा, 47,500 टूटेगा तब ऊपर साइड जीरो टू हीरो बनेगा। ठीक है, और अगर ये सपोर्ट टूटेगा 47,000 का सपोर्ट टूटेगा तो 46,500 आएगा, 47,000 के पास हैमर बनाएगा तो 47,250, 47,500 जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा। अभी कुछ दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, 2-3 लॉट से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस डे हम आप लोगों को निफ्टी के बारे में बताएं, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक करके रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस प्राइस ऊपर गया, अब बना सपोर्ट, सपोर्ट पे हैमर बना, फर्स्ट कैंडल हैमर, हैमर का हाई के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं था कल, आज हैमर बना। ठीक है, हैमर का हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं किया, और जहां से प्रीवियस गिरा था वहीं से गिरा, जो कि हम बोले थे। ध्यान दीजिएगा 21,050 के ऊपर क्या निकला निफ्टी, निफ्टी निकला 21,050 के ऊपर, 21,040 का निफ्टी हाई लगाया, वहीं से गिर गया। हैमर तो बना, हैमर का हाई के ऊपर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा 21 ये हाई के ऊपर भी नहीं निकला। ठीक है, अब वो चीज हो गया। फिर क्या बोले थे, निफ्टी में यहां से यहां हम लोग को नो ट्रेडिंग जोन है, कल आप लोगों को बताया था ना, 20,950, हाँ 20,950 से लेकर 21,050 नो ट्रेडिंग जोन। प्रीवियस डे एनालिसिस में देखिए, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन था, यहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये वाला बोले थे ना। उसके बाद क्या बोले थे, अगर निफ्टी 20,950 के नीचे क्लोज करता है, 20,950 के नीचे निफ्टी क्लोज करेगा तो फाइनल टारगेट एक ही टारगेट 20,850 बोले थे भाई, 20,850 आया, 20,860 का लो मारा है, 20,860 का निफ्टी लो मारा, 10 पॉइंट कम आया। जब कैंडल क्लोज हुआ देखिए 20,950 नीचे कैंडल क्लोज हुआ, धड़ाम धड़ीम नीचे गिरा निफ्टी, आया ना, 100 पॉइंट मिला नीचे, तो यहां पे हम लोग ट्रेड किए थे। अब निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,850 जो कल दिए थे, इसको अब एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, बार बार देखिए निफ्टी यहां पे सपोर्ट ले रहा है ना, पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, आज भी सपोर्ट है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का 20,850 का।
तो सब कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी का इस सपोर्ट नीचे, अगर इस सपोर्ट को कल निफ्टी तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल यानी 20,850 के नीचे कल निफ्टी रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, आपका सेकंड फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट निफ्टी में होगा 20,680 का। ठीक है, यस 20,680 का होगा आपका फाइनल टारगेट। एक ही टारगेट दे रहे भाई, है ना, एक ही टारगेट निफ्टी में दे रहे हैं। अगर कल निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किया आप लोगों के सामने यानी 20,850 का सपोर्ट, इसके नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का फाइनल टारगेट एंड एक ही टारगेट दे रहे हैं 20,650। ये 20,680 निफ्टी आ सकता है, ठीक है ना, 20,680 तक निफ्टी आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 20,850 का सपोर्ट रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तब। ठीक है, ये रहा नीचे का। और अगर नहीं आता है, सपोज अगर नहीं आता है, यहां पे हैमर बन जाता है, हैमर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,850 का निफ्टी में, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर नहीं आता है, हैमर बनता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट 20,960, 20,140, 21,140। हैमर जैसे ही 20,850 के पास बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 20,960, सेकंड टारगेट 21,140, जहां से निफ्टी गिरा है। ठीक है, यहां तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं 21,040 तक का। ठीक है, अगर हैमर बनेगा तब। चलिए स्टॉक को देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का हाल, हिंदुस्तान एरोनेट। हाल क्यों दे रहे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज बोले थे हाल 2800 के ऊपर ट्रेड करने, कल बोले थे ना 2800 के ऊपर, क्या हुआ, कोई रेड ग्रीन कैंडल क्लोज है, रेड कैंडल ओपन, ऊपर नीचे क्लोज, मार्केट डाउन, ब्रेक नहीं किया 2800 के लेवल, नहीं ट्रेड किए, है ना। तो अब कल हाल को ध्यान दीजिए, कल के लिए वैलिड एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और हाल उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया यानी इज्जत दिया यानी सपोर्ट लिया। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन को, कुछ हवा में नहीं ड्रॉ होता है, सब एक्सपीरियंस। देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आज भी सपोर्ट। इसी सपोर्ट पे निफ्टी का ये हाल पे आप हैमर भी बोल सकते हैं एंड मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। दो दो बुलिश कैंडल बना है इस सपोर्ट पे। चलिए जूम करते, समझ में आ जाएगा। ये लग कैंडल को हैमर कह सकते हैं, सपोर्ट पे हैमर, मार्केट डाउनफॉल, फर्स्ट कैंडल रेड, फिर ये हैमर यानी स्टार कैंडल भी कह सकते हैं, लॉन्ग लेट डोजी, उसके बाद ग्रीन कैंडल, बीच में स्टार रेड ग्रीन, क्या मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहां पे, सपोर्ट, बुलिश कैंडल, मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक, कंफर्मेशन, सपोर्ट पे हैमर, हैमर का हाई ब्रेक, कंफर्मेशन, तो हाल अगेन बुलिश है। ठीक है, तो कल हाल को सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, जो एक रेजिस्टेंस था जहां से बार बार हाल गिर रहा था। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, क्लियर। तो कल हाल को सब लोग 2760 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2760 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, कल हिंदुस्तान एरोनॉट में जैसे ही 2760 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज करेगा, जो टारगेट आप लोगों को दिए थे वो टारगेट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 2760 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बॉडी से क्लोज कर सेशन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2800, सेकंड टारगेट होगा 2840, थर्ड टारगेट होगा 2880, ये 2880। ठीक है ना, क्लियर है भाई। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, कल हाल पे 2760 के ऊपर जैसे ही इस रेजिस्टेंस जो अभी एक्सटेंड कर दिए इसके ऊपर, क्योंकि बुलिश हैमर ही बना है सपोर्ट पे और मॉर्निंग स्टार भी बना है और दोनों का ब्रेकआउट होकर कंफर्मेशन भी मिल चुका है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 2760 का। ठीक है, 2760 का एक रेजिस्टेंस है हिंदुस्तान एरोनेट में हाल में, उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, 2760 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2800, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर जहां गिरा था 2800 ब्रेक करेगा तो 2840 और थर्ड टारगेट होगा 2880। ठीक है, जो कैंडल 2760 के ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कल हाल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 2760 के ऊपर। एलटीआईएम में कुछ बन रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम लाइव मार्केट में क्या बोले थे, 5800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एलटीआईएम बाई कर सकते हैं। अच्छा है, 5800 के ऊपर नहीं निकला, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर नहीं निकला। ठीक है, अब लाइव मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट को रेड कैंडल ब्रेक कर क्लोज कर दिया, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हिडन हिडन क्या है मेरे पास, हिडन सपोर्ट था ना भाई,
वो सपोर्ट ड्रॉ किया, वहीं पे आकर रुक गया। क्लियर? तो कल आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम को फिर से अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया हुआ है उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 5650, 5650 तक आ जाएगा एलटीआईएम। अगर एलटीआईएम ये सपोर्ट को तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड है आप लोग के सामने, उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो 5650 तक एलटीआईएम आ जाएगा। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से ऊपर 5 से 10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा सपोर्ट टूटने की बात। और सपोर्ट नहीं टूटता है तब क्या करेंगे? सपोर्ट नहीं टूटता है तब, सपोर्ट नहीं टूटा और हैमर बना, सपोर्ट नहीं टूटा और हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट है ना। आज भी वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, हो सकता है नहीं भी टूटे, हैमर बना दे। तो जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 5800, 5800 ब्रेक करेगा तो 5850। क्लियर? अगर कल हैमर बना सपोर्ट पे, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस 5800 का टारगेट, 5800 ब्रेक करेगा, 5850 का टारगेट। ठीक है, तो कल एलटीआईएम को ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड के लिए जैकपॉट बन सकता है। आइसर मोटर कल बोले थे ना पैसा बना, बोले थे ना ये लो के नीचे रेड करने क्लोज लीजिएगा, ओपन ऊपर क्लोज नीचे दिया पैसा, टारगेट बोले थे यहां तक आएगा, ये सपोर्ट तक नहीं आया, यहां तक आया, कल आ जाएगा यहां तक। तो आइसर मोटर में आज पैसा बना है। ठीक है, कल के लिए कुछ नहीं है। सन फार्मा में कुछ है क्या, देख लेते हैं। हाँ, सन फार्मा से समझिएगा, सन फार्मा लोग बोलते हैं सर ब्रेकआउट हो गया, हम ट्रेड कर लिए। भाई कैसे ब्रेकआउट हो गया? हम क्या बोले थे, सन फार्मा ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, तो ये क्या था, 1250 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 1240 के ऊपर नहीं 50 के ऊपर बोले थे। ड्रॉ किया हुआ है, कल दिए लाइव मार्केट में, प्रीवियस डे यूट्यूब एनालिसिस में ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने। क्या हुआ, रेड कैंडल ऊपर ओपन हुआ, रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे, ग्रीन कैंडल का ऑपोजिट, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज, तो ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल ना करेगा। रेड कैंडल ओपन हुआ, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, मार्केट डाउन, गिर गया, ट्रेड नहीं किए हैं, बस सिंपल। सन फार्मा कल के लिए कुछ नहीं है। डिक्सन देख लीजिए, गैप अप कल के लिए वैलिड है, बताएंगे कैसे क्या। कल क्या बोले थे फ्री ग्रुप प्रीमियम ग्रुप में, डिक्सन लुकिंग गुड फॉर बाय, अगेन बोले थे, अगेन डिक्सन लुकिंग गुड फॉर बाय अबव 6300, 6300 के ऊपर निकला। आज का हाई क्या है भाई, 6750 का हाई है। क्या रैली मारा भाई, जैकपॉट बना है। हमारे जो होल्ड किए थे बीटीएसटी 22,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, खुलते साथ मार्केट में दिखा, प्रॉफिट बुकिंग चालू। क्या बात है, क्या बात है। आप समझिएगा, डिक्सन को एक्सटेंड कीजिए 6300 का लेवल, 6300 डिक्सन मेरे लिए क्या है, डिक्सन में 6300 मेरे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइकोलॉजिकल नंबर, रॉन्ड नंबर। तो कल डिक्सन को यहां पे हैमर बनता देखेंगे तो बाई करेंगे, सिंपल। अगर कल डिक्सन 6300 का लेवल पे आया, आ तो जा ही जाएगा, 63-33 पर क्लोज है, 6300 के पास आया और हैमर बना, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कोई भी कैंडल अगर कल 6300 के लेवल पे हैमर बनता है डिक्सन में, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा, वापस टारगेट 6500, 6600, 6700। ठीक है, क्लियर? तो डिक्सन को कल ध्यान दीजिएगा, 6300 के लेवल पे हैमर बनने दीजिएगा, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 6500, सेकेंड टारगेट होगा 6600, थर्ड टारगेट होगा 6700। जो हाई लगा चुका है वहां तक कल डिक्सन फिर जा सकता है, लेकिन कब, जब 6300 के पास डिक्सन हैमर बनाएगा, हैमर बनने के बाद ट्रेड करेंगे, हैमर बनेगा तभी वापस डिक्सन अपने हाई को टच करने जाएगा। ठीक है, तो कल डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, 6300 पे हैमर बनने का वेट कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा, जिंदल स्टील स्विंग ट्रेड दे रहे हैं इंट्राडे दोनों, पहले इंट्राडे समझ लीजिएगा। ये जो देख रहे जिंदल स्टील, ये जिंदल स्टील का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ, ऑल टाइम हाई, वहां पास जाकर जिंदल स्टील क्लोज हो रहा है, आज क्लोज हुआ है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया लेकिन आसपास सटा है। ऑल टाइम हाई है 755 जिंदल स्टील का। अगर कल जिंदल स्टील 15 मिनट टाइम फ्रेम में 755 के ऊपर क्लोज करता है, इंट्राडे वाले समझिएगा, इंट्राडे वाले ध्यान दीजिएगा, जिंदल स्टील कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 755 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में
प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 780, सेकेंड टारगेट होगा 800। ठीक है, इंट्राडे वाले समझ गए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, यानी 755 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 780, सेकेंड टारगेट 800 इंट्राडे वाले के लिए। ठीक है, जो इंट्राडे करना चाहते हैं। कैंडल जो ब्रेकआउट करेगा उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और स्विंग ट्रेड वाले आप समझिए। चलिए अब बिग टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम में चलेंगे? मंथली टाइम फ्रेम। स्विंग ट्रेडर ध्यान दीजिएगा, जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेडर दोनों सेम होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2009 या 10 का हाई है, ये कब का हाई है पता चल जाएगा अभी हमको। 2010 का हाई है भाई। ठीक है, 2010 का डिक्सन का ये हाई है, डिक्सन बोलते हैं, जिंदल स्टील का है ना, 2010 का हाई है। फिर आज गया 2023 में, कहां पे? 755, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक कर गया तो पोजिशनल एंड स्विंग वाले को बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल जिंदल स्टील को स्विंग ट्रेडर, आप ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेडर वाले 2 घंटे का कैंडल, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर 755 के ऊपर। ठीक है, 755 के ऊपर 2 घंटे टाइम फ्रेम के, यानी 2 घंटे का एक कैंडल ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और कैंडल का 50% बॉडी 755 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम रहेगा उस कैंडल का। अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में उस कैंडल 755 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो पोजिशनल होल्ड कर लीजिएगा, जिंदल स्टील को होल्ड कर लीजिएगा, और स्विंग ट्रेडर वाले भी होल्ड कर लीजिएगा, पोजिशनल भी होल्ड कर लीजिएगा। टारगेट रहेगा आपका 900 एंड 1000। ठीक है, आने वाला 10-15 दिन या 1 महीना भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है। आपको 1000 का टारगेट जिंदल स्टील में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा। 900-1000 का टारगेट आराम से जिंदल स्टील मिलेगा। आने वाला 15-20 दिन 1 महीना होल्ड करना पड़ सकता है। अगर 2 घंटे का कैंडल ऊपर क्लोज करेगा तो आराम से 1000 का टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड जिंदल स्टील को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एंजल वन। लाइव मार्केट में एंजल वन में एक सेटअप बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, देखिए ड्रॉ किया होगा, है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये है सपोर्ट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो कल एंजल वन को सब लोग ध्यान दीजिएगा इस लेवल के ऊपर, यानी कौन सा लेवल है, मेरे ख्याल से 30-70 का होगा। हाँ ठीक है, कल जैसे ही एंजल वन, लाइन चार्ट क्यों आ गया भाई, कल जैसे ही एंजल वन इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, जो अभी आप लोग को सामने ड्रॉ किया है ना एंजल वन पे, अगर कल उसके ऊपर यानी 30-70 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 30-70 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3100, सेकंड टारगेट होगा 3140, थर्ड टारगेट होगा, नहीं नहीं, सेकंड टारगेट आप लेके चलिएगा 3130 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आप लोग का रहेगा 3130 का, थर्ड टारगेट होगा 3160 का, उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 3200 का। ठीक है, अगर कल एंजल वन 30-70 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 3100 3100, सेकंड टारगेट 3130, थर्ड टारगेट 3160, फाइनल टारगेट एंड फोर्थ टारगेट 3200। जो कैंडल 30-70 के ऊपर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो एंजल वन कल जैकपॉट बनेगा 30-70 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम लोग का फिफ्थ स्टॉक है कोलपाल, यानी कॉलगेट। किसने कॉलगेट किया भाई, बिग टाइम फ्रेम में दिखाते हैं, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में। कॉलगेट अगेन ऑल टाइम हाई के पास आया, पहले तो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, आप लोग दिए भी थे, पैसा बनाए भी थे हम लोग, फिर से ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है, नया हाई जो लगाया था। ठीक है ना, ये कॉलगेट का न्यू हाई था, फिर गिर गया, फिर हाई लगा, मतलब ब्रेक करने के लिए आ रहा है। तो कल कॉलगेट को ध्यान दीजिएगा 2350 के ऊपर, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, कल अगर कॉलगेट 2350 के ऊपर क्लोज करता है, 2350 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, कॉलगेट है ना, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2400 और सेकेंड टारगेट होगा 2430। ठीक है, क्लियर।
अगर कल कोलगेट अपने ऑल टाइम हाई का यानी अपने ऑल टाइम हाई यानी जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर 2350 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 2350 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2400, सेकंड टारगेट होगा 2430। जो कैंडल 2350 के ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो 2350 के ऊपर कल कोलगेट यानी कोलपाल जैकपॉट बन रहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बहुत दिन के बाद यह स्टॉक आया रडार में, चलिए दिखाते हैं कैसे क्या समझना है। लोअर लो टू लोअर हाई हम लोग क्या ड्रॉ किए, एक सपोर्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट लेंगे ऊपर से, हायर हाई टू हायर लो, ठीक है। क्या ड्रॉ किए, रेजिस्टेंस क्या बन गया बजाज फिनसर्व में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए, ऊपर ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अगर कल सपोर्ट टूटता है, अगर कल बजाज फिनसर्व में अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 1680, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1660, नीचे साइड के लिए बता रहे, ठीक है। अगर कल बजाज फिनसर्व अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल यानी सपोर्ट के नीचे, जो सपोर्ट नीचे से ड्रॉ किए उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1680 होगा, सेकंड टारगेट 1660 होगा। जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा नीचे का, है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है ना, सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग, तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड के लिए बना है, दोनों तरफ वर्क करता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1730, सेकंड टारगेट होगा 1750, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1730 होगा, सेकंड टारगेट 1750 होगा। जो कैंडल ब्रेक करके रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा बजाज फिनसर्व को, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करेगा 1780 1750 का टारगेट लेंगे, सपोर्ट नीचे टूटेगा 1680 एंड 1660 का टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो जो स्टॉक बताए भाई डोंट मिस स्टॉक है, जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए हैं, और बाकी जो स्टॉक बताएं स्टॉक को ध्यान दीजिएगा और वेट कीजिएगा लेवल बनने का, लेवल ट्रिगर होने का, हड़बड़ा के ट्रेड मत कीजिएगा। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक दिन खाना नहीं खाते तो मरते नहीं है, उसी तरह ट्रेड को करने से ज्यादा, ट्रेड को पकड़ने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने आना चाहिए। कहां पे ट्रेड को छोड़ना है, कहां पे ट्रेड से दूर हटना है, कहां पे स्टॉप लॉस लेके निकलना है, कहां पे लॉस बुक करके निकलना है, ये सब जानना जरूरी है ना। तो ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये नहीं कि ट्रेडर ट्रेडिंग का खुजली हो, जहां पाए वहां घुसते चले, जहां पाए वहां घुसते चले जाए और एक दिन कैपिटल आप लोग का वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, तब आप बोलिएगा अरे गलती कर दी, हमको ट्रेडिंग का खुजली था, हम खाली ट्रेड करते थे, यहाँ पे घुस रहे, वहां पे घुस रहे, जहां पा रहे, पता नहीं मार्केट में क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, काहे ऐसा रिएक्ट कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा बिहेवियर मार्केट का, ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ऐसा रिएक्ट कर क्यों रहा, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब ट्रेड कीजिए, ठीक है भाई। जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो दे रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट क्या कीजिए, और प्ले लिस्ट पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है जिससे आप सीख सकते हैं प्राइस एक्शन, वो आप जाकर देखिए, ठीक है। लंबा है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का है, लंबा है, लंबा मत देखिए, कितना नॉलेजेबल चीज है वो देखिए। हम लाइव यूट्यूब में लाइव आकर वो चीज सिखाए हैं, डॉट भी क्लियर किए हैं सबका, ठीक है। तो वो चीज को आप फोकस कीजिए, तो चैनल को याद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। अकाउंट ओपन करके छोड़ना नहीं है, ट्रेड भी करना है, तभी प्रीमियम ग्रुप में बने रहिएगा, ठीक है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी जो मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए और टेलीग्राम में भेज दीजिए, कहीं भी दोनों में एक जगह भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आई मीन अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाइएगा,
अपिस्टो का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और सारे डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारे डिटेल वहां हमको भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां 1 रुपया नहीं लिया जाता है, जहां डेली 3 से 4 कॉल डोंट मिस वाला प्रोवाइड करते हैं। भाई जबरदस्त पैसा बनता है फ्री ग्रुप में भी, वहां भी लेवल प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग फ्री में भी बेनिफिट ले सकते हैं, वहां भी जाकर आप हमको मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है।